परीक्षा की श्रृंखला में आगे की तरफ चलते हैं। मैं अजित कुशवाहा आप लोग के ही YouTube चैनल अजित मैथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक हम लोग जानेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चंस आपसे नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे और स्क्वायर रूट क्या होता है इसकी भी हम लोग जानकारी लेंगे। आते हैं पहले स्क्वायर्स है। स्क्वायर्स मतलब क्या, किसी भी नंबर का उसी नंबर्स में मल्टीप्लाई कर देना स्क्वायर कहलाता है। फॉर एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं स्क्वायर्स क्या होता है। स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर क्या करेंगे, जैसे यदि 4 का स्क्वायर आपको पूछ दिया गया है तो इसी नंबर का इसमें इटसेल्फ मल्टीप्लाई, इटसेल्फ नंबर, यदि 4 का स्क्वायर पूछा जाए तो 4 से उसमें पुनः क्या अगेंस्ट मल्टीप्लाई कर दें तो डेट इज नोन एज द स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16, सो स्क्वायर्स ऑफ 4 इक्वल टू 16 हो गया। अगेंस्ट स्क्वायर्स ऑफ 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 64, अर्थात दिस नंबर इज नोन एज द स्क्वायर of the fourth. And opposite, if we take the pairs of one's numbers, take the pairs of number is called the square's root. यदि किसी संख्या का हम क्या उसका पेयर लेकर वंस नंबर्स मान लेते हैं, उसको क्या युग्म बना ले, टेक पेयर्स इन प्राइम्स फॉर्म, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उसको हम क्या पेयर बना लें तो वह क्या कहलाएगा, वहां पे स्क्वायर रूट के रूप में हो जाएगा। अगेंस्ट इसके अपोजिट, जैसे यहाँ पे इसको हम क्या कर लिए, इसको पेयर के रूप में ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले 16 का हम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट क्या होता है, square root is represented by signs under root. Square root is represented by signs under root. तो स्क्वायर रूट क्या होता है और इसको कैसे हम प्राप्त करते हैं, तो स्क्वायर रूट किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट उसके पेयर को, पेयर के रूप में क्या होता है नंबर्स होते हैं। पेयर के रूप में यदि संख्याओं को ले लिया जाए तो वह स्क्वायर रूट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यदि 16 हम करते हैं तो इसको यदि हम 4 मल्टीप्लाई 4 करें तो यहाँ पे पेयर के रूप में 4 है और इसको 1 टाइम्स ले लेंगे तो यह क्या कहलाएगा, यह 16 का स्क्वायर रूट कहलाएगा। 16 का स्क्वायर रूट इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। तो अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट के कैसे ज्ञात करते हैं, स्क्वायर रूट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मेथड्स फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, मेथड हम जानेंगे। मेथड फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, क्या मेथड फाइंडिंग स्क्वायर रूट, मेथड फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो इसमें पहला मेथड्स होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें कैसे हम लोग करेंगे, तो पहला स्टेप इसमें होता है कि राइट द गिवन नंबर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। पहला क्या होगा, पहला स्टेप होता है कि गिवन नंबर्स दिए गए संख्या को क्या प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म के रूप में लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म गिवन नंबर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या लिखेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म राइट गिवन नंबर।
गिवन नंबर राइट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। एंड सेकेंड स्टेप, टेक द पेयर्स। क्या? टेक द पेयर्स। सेकेंड होता है मेक पेयर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मेक पेयर, मेक पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ऑफ प्राइम फैक्टर, make pairs of prime factors and take the product by closing one digit, and take the product, take the product, क्या करते हैं? टेक द प्रोडक्ट, इसके बाद से उसके प्रोडक्ट को लेते हैं। टेक द प्रोडक्ट, क्या कह रहा है? टेक द प्रोडक्ट, टेक द प्रोडक्ट बाय क्लोजिंग वन डिजिट फॉर, वन डिजिट फॉर, वन डिजिट, डिजिट, डिजिट फ्रॉम, फ्रॉम ईच पेयर। फॉर एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं, इफ वी हैव नंबर, एनी नंबर 144, 144, so first of all we write in the form of prime factorization form. तो first of all we write in prime factorization form. तो सबसे पहले 144 144 को हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे रहे हैं। 144 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी? 7 टाइम्स में और 2 टाइम्स में पुनः 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स और 6 टाइम्स में पुनः 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 8 टाइम्स में पुनः 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी? 9 टाइम्स में और पुनः 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स और 3 से। तो अब यहाँ पे टेक द पेयर्स, टेक द पेयर्स, तो यहाँ पे या मेक द पेयर्स, या क्या कर रहे हैं? मेक द पेयर एंड टेक, make the pairs and make the pairs of prime factors and take the product by choosing one digit. इसको एक डिजिट मानेंगे, इसको एक डिजिट मानेंगे, इसको एक डिजिट एंड प्रोडक्ट दी फाइंड दी। तो अब यहाँ पे हम क्या, दो का जो पेयर्स है, यह हमने दो पेयर बना लिया और इसको 1 डिजिट मान लिए, इसको पेयर बना लिया 1 डिजिट मान लिए और इसका पेयर बना लिया 1 डिजिट, और इसका प्रोडक्ट जो होगा वह क्या कहलाएगा? स्क्वायर रूट कहलाएगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई कितना? 3, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, अर्थात ये इतना अंडर रूट 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। तो इस प्रकार से हमने इसका स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा निकाल लिया। दूसरा होता है आपका डिविजन मेथड के द्वारा स्क्वायर रूट ज्ञात करना। दूसरा क्या है? डिविजन मेथड। सेकेंड आपका होता है इसमें कि डिविजन मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा स्क्वायर रूट ज्ञात करना था। अब आते हैं हम लोग डिविजन मेथड द्वारा स्क्वायर रूट ज्ञात करते हैं। क्या है? डिविजन मेथड। दूसरा क्या है? तो डिविजन। दूसरा क्या है आपका? डिवीजन मेथड से क्या है? स्क्वायर रूट। डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, तो इसमें दिए गए नंबरों का हम पेयर लेते हैं फ्रॉम यूनिट्स प्लेस, वंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस। जैसे हमारे पास एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं
18769, ये 18769 दिया गया है। तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, यह यूनिट्स प्लेस है। तो यूनिट्स प्लेस टेक द पेयर्स। पेयर्स इन संख्याओं का क्या बनाएंगे, पेयर्स बनाते हैं। ऊपर की तरफ लिख रहे हैं, ये पेयर हो गया, ये क्या हो गया, पेयर्स हो गया। तो अब पेयर लेते हैं और इसके बाद से जो संख्याएं बच जाएंगी, अब उसमें किसी नंबर का स्क्वायर किया जाता है कि जो इसके स्क्वायर क्या, इसके इक्वल आ जाए या उससे कम आ जाए। तो अब चूंकि 1 बचा है तो हम किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर लें जो कि इस संख्या के बराबर आ जाए या इससे कम आए। तो हम 1 टाइम्स लेंगे तो 1, अब देखिए इसको ऊपर लिख लेंगे। तो 1 का 1 टाइम्स ले रहे हैं तो 1 यहाँ पे हमने लिख दिया और यहाँ पे ये 1 गया। अब इसको क्या कर लेंगे, पुनः यहाँ पे 1 लिख कर ऐड कर लिया जाता है। तो 1 1 यहाँ क्या हो गया 2, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब क्या आ जाएगा, पेयर के रूप में हमेशा नंबरों को नीचे पेयर के रूप में उतारेंगे। तो 87 आ गया, ये क्या आ गया 87। अब किसी ऐसी संख्या को पुनः ले कि जिससे मल्टीप्लाई करने पे इससे कम आए, मल्टीप्लाई करने पे क्या इसके इक्वल आए या इससे कम आए। तो हम ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, और जब 3 लेंगे तो यहां भी 3 लिख देंगे और ये 3 टाइम्स ले जाएंगे। 3 3 जा 9 आ गया, ज्यादा हो जा रहा है। 3 3 जा 9 हम ले जा रहे हैं, तो यह क्या हो जा रहा है, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, 3 3 जा 9 हो रहा है। ये 3 3 जा 9 हो गया और 3 3 2 जा 6 हो गया, तो 69 हो रहा है। अब इसको पुनः सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पे 3 3 को जोड़ देंगे तो 6 हो गया, और यह 2 जेव काटे हुए उतार देंगे, ध्यान दीजिएगा। और इसमें से 7 में से 9 अर्थात 17 हो गया, 17 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा। अब देखिए पेयर के रूप में 6 और 9, केवल 6 नहीं उतारेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो वहां पे 1 डिजिट उतार लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पेयर के रूप में संख्याओं को उतारेंगे, 6 और 9 उतारेंगे। क्या 6 और 9 उतार लिए। अब देखिए अब कितनी बार जाएगा, तो अब हमारा जाएगा ये 7 टाइम्स जाना चाहिए। कितनी बार हमारा जा रहा है, तो 7 टाइम्स जाना चाहिए। यहाँ पे 7 लिख दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ भी 7 लिख देंगे और ये 7 से इसी 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 7 जा 49 का 9 4 हो गया, और 7 6 जा 42, और उसके बाद से 42 और 4 6 हो गया, और ये क्या हो गया 46 हो गया, 4 कैरी हो गया, और 7 2 जा 14 और 4 18 हो गया। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, अब देख रहे हैं यहाँ कैंसिल हो गया। इस प्रकार से ये क्या, इस प्रकार से 137 का स्क्वायर रूट हो गया। मतलब हमने ये क्या डिविजन मेथड से हमने, अगर आपसे पूछा जाए कोई लॉन्ग्स नंबर्स होते हैं तो उनका इस डिविजन मेथड से हम क्या स्क्वायर रूट ज्ञात करते हैं। अर्थात स्क्वायर रूट क्या 1 10 100,000 10,000 18,769 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 137। तो यह डिविजन मेथड से हम लोग इस प्रकार से स्क्वायर रूट निकालने को जाने। अब आ जाइए स्क्वायर रूट्स ऑफ फ्रैक्शंस, किसी संख्या का स्क्वायर रूट या डेसिमल का फ्रैक्शन, डेसिमल का हम लोग स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात करेंगे। तो स्क्वायर रूट्स ऑफ फ्रैक्शंस हम लोग जान लेते हैं। स्क्वायर रूट्स ऑफ फ्रैक्शंस, रूट ऑफ फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस कैसे ज्ञात करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास, हम एग्जांपल लेकर समझते हैं कि यदि कोई संख्या दी गई है, कितनी दी गई है, तो दी गई है आपकी संख्या दी गई है 7/5। ध्यान दीजिए 7/5 का स्क्वायर रूट अगर ज्ञात करना है
तो अब दो तरीके हो सकते हैं, एक तो डिवीजन मेथड से इसका भी स्क्वायर रूट निकालिए और पुनः इसका भी स्क्वायर रूट निकालिए, लेकिन हम अपने आसानी के लिए थोड़ा सा क्या करेंगे, इसमें किसी एक का निकालने की कोशिश करेंगे और दूसरों को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश। तो डिनोमिनेटर्स को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अपने मन से √5 का ऊपर और √5 का अपने मन से नीचे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर हो गया 35 और नीचे क्या हो गया, ये हो गया √25। अब देखिए यह स्क्वायर रूट इसका बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये √35 डिवाइडेड 5 लिखा जा सकता है। अब देखिए केवल नोमिनेटर्स का हमको क्या स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट हम डिवीजन मेथड से 35 का निकाल लेंगे। यहां से 35 का यहां से ये देखिए पेयर के रूप में है, तो कितनी बार जाएगा, ये ध्यान दीजिए कितनी बार में जाएगा तो 5 टाइम्स जाएगा। तो 5 टाइम्स ये क्या 5 हो गया, 5 टाइम्स जाएगा तो कितना 25 हो गया, और यहाँ 5 क्या ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो गया 10 हो गया, और यहाँ सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, और पॉइंट लगा लेंगे। अब कितना पेयर के रूप में डबल जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, पेयर के रूप में हमेशा पेयर के रूप में जीरो को हम बढ़ाएंगे, तो हम पेयर के रूप में यहाँ पे 10 बढ़ा लिए। अब कितनी टाइम्स जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा 9 टाइम्स जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा। अब कितनी टाइम्स जाएगा, तो 9 टाइम्स, यहाँ पे 9 टाइम्स, तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई है, 9 81, 9 9 जा 81 कर 1 और 8 हो गया, और उसके बाद से ये भी 8 हो जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये 5.916 बार जाएगा। तो हम यहाँ पे अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू रख लेंगे, तो 5.916 डिवाइडेड 5 कर लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ऊपर नीचे हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्यों, इसको शून्य के रूप में बदलकर हम चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये ऊपर क्या हो जाएगा 2 6 जा 12 का, और ये क्या 2 3 हो गया, और उसके बाद से 8 हो गया, और ये कितना हो गया, और ये 10 11 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डिजिट पे डेसिमल्स लिख दिया, और 5 2 जा 10 हो गया। पुनः ये क्या हो जाएगा 1.1832 हो गया। तो आपका वैल्यू इतना आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शंस का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, डेसिमल का भी निकाला जा सकता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्यूब्स और क्यूब रूट जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।